नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की सोच सनातन के प्रति नकारात्मक है। संसद में पप्पू गैंग ने संतों और सनातन परंपरा को बदनाम करने का किया प्रयास। सीएम धामी ने कहा कुछ लोगों की सोच सनातन के प्रति नकारात्मक है, आस्था के मार्ग में बाधा डालने का कर रहे हैं काम। सनातन के संवाहकों को बदनाम करना शर्मनाक। ऐसे लोगों को जनता सिखाए कि सबक सनातन और संतों का अपमान करने वालों को भोलेनाथ दे सद्बुद्धि। आपको ध्यान होगा कि चूंकि पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों ही हमेशा ये सनातन का माहौल उड़ाने वाले, सनातन को बदनाम करने वाले और हमारे पूज्य संत गणों को, साधुओं को, जो धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाते हैं, सनातन के वाहक हैं, उन सबको बदनाम करना, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सनातन के प्रति इनका क्या भाव है। और ये इससे ज्यादा निकृष्टता कोई नहीं हो सकती है। मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पप्पू गैंग को भी और पप्पू यादव को भी भगवान जो है सद्बुद्धि दे, उनकी बुद्धि ठीक हो, जिससे कि इस प्रकार से हमारे जो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको ये जीवन दिया है, उनको इस प्रकार से जो है उनका कहीं न कहीं उनको एक तरह से बदनाम करने का काम या उनके ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। उनको भगवान से आज उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जन्मदिवस की पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्यों के साथ मनाया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पतालों में फल वितरण, मंदिरों में जलाभिषेक, गंगा आरती और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी बूथ स्तर तक मजबूत हुई है और कार्यकर्ता संगठन के भाव से जुटकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिवस को विशेष बनाने के लिए प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी पौधे लगाए गए। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवान बद्री केदार और बागनाथ जी से प्रदेश अध्यक्ष के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। उनके अनुसार सेवा की भावना के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और कार्यकर्ता इसी संकल्प के साथ जनसेवा में जुटे हैं। तो आज उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जन्मदिवस की पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्यों के साथ उनके जन्मदिन को मनाया है। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पतालों में फल वितरण, मंदिरों में जलाभिषेक, गंगा आरती और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी बूथ स्तर तक मजबूत हुई है और कार्यकर्ता संगठन के भाव से जुटकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिवस को विशेष बनाने के लिए प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवान बद्री केदार और बागनाथ जी से प्रदेश अध्यक्ष के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्म दिवस है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बूथ बूथ तक मजबूत हुई है और सारे कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में एकजुट होकर के जो हमारे संगठन का भाव है, उस भाव से काम करके संगठन को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। और आज हमने इस निमित्त अनेकों कार्यक्रम तय किए थे, जहां कुछ स्थानों पर हमने हॉस्पिटल में फल वितरण के कार्यक्रम रखे थे, वहीं पर मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी था, कहीं पर गंगा आरती का भी आयोजन हमने किया है। और चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ मां के नाम का आह्वान किया है, तो पौधारोपण के कार्यक्रम को भी आज हम उनके जन्मदिवस के अवसर पर करना चाह रहे हैं। हम भगवान बद्री केदार जी से, महासू देवता से और बागनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें और वो लंबे समय तक हमारा मार्गदर्शन करते रहें। देहरादून के नंदा की चौकी स्थित टोन्स
नदी पुल की अप्रोच रोड पहली ही भारी बारिश में धंसने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने आरोप लगाया कि 12 जुलाई को शुरू हुआ यातायात महज 16 दिनों में ही सवालों के घेरे में आ गया है। जब 28 जुलाई को अप्रोच रोड में बड़ा धंसाव सामने आया, इस घटना ने निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 16 करोड़ की परियोजना की अप्रोच रोड 16 दिन में धंसना बेहद गंभीर मामला है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर जिम्मेदार कौन है। दसौनी ने परियोजना से जुड़ी ठेकेदार फर्मों और उनके साझेदारों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक दस्तावेजों में कुछ नाम सत्तारूढ़ दल से जुड़े होने की बात सामने आई है, जिससे पारदर्शिता और हितों के टकराव को लेकर संदेह बढ़ता है। पार्टी का कहना है कि बारिश को बहाना नहीं बनाया जा सकता। अगर निर्माण मानकों के अनुसार हुआ है तो जांच में सब साफ हो जाएगा, अन्यथा दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो नंदा की चौकी स्थित टोंस नदी पुल की अप्रोच रोड पहली ही बारिश में धंसने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने आरोप लगाया है कि 12 जुलाई को शुरू हुआ यातायात महज 16 दिनों में ही सवालों के घेरों में आ गया है। अब 28 जुलाई को अप्रोच रोड में बड़ा धंसाव सामने आया। इस घटना ने निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 16 करोड़ की परियोजना की अप्रोच रोड सिर्फ 16 दिनों में ही धंस गई है। दसौनी ने परियोजना से जुड़ी ठेकेदार फर्मों और उनके साझेदारों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक दस्तावेजों में कुछ नाम सत्तारूढ़ दल से जुड़े होने की बात सामने आई है, जिससे पारदर्शिता और हितों के टकराव को लेकर संदेह बढ़ता है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये मामला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। एक होता है कि आप जिम्मेदार पद पर बैठकर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाएं, और दूसरा होता है कि आप जिम्मेदार पद पर बैठकर खुद ही लाभान्वित होते रहें, सरकारी धन का इस तरह से दोहन और दुरुपयोग करें। तो अभी तक तो ये बात आ रही थी कि वो जो प्रोजेक्ट था वो रुचि भट्ट, जो कि भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, उनके पतिदेव की कंपनी ने बनाया। लेकिन अब एक नई बात का खुलासा हुआ है कि रुचि भट्ट भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, वो स्वयं भी इस कंपनी में पार्टनर हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डिफॉल्टर कंपनी नजर आ रही है, क्योंकि यही नहीं, मालदेवता में भी कुछ इसी तरह का दृश्य देखने को मिला। तो समझ से परे है कि क्या भाजपा में अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे चल रहा है, या कुल मिलाकर खेल कुछ और ही है। तो ये तो तभी समझ में आएगा जब रुचि भट्ट जो है हर मुद्दे पर मुखर रहती हैं भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर। और मैंने सुना मीडिया प्रभारी का जो बयान था, उनको भी कहते हुए कुछ नहीं बन रहा है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। मसूरी के टाउन हॉल सभागार में नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में जौनपुर क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक लोगों की बैठक हुई। बैठक में मांग की गई है कि जौनपुर और रवाई क्षेत्र की 4 पट्टियों को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए, जिसको लेकर शीघ्र ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा सीएम धामी और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा से मिलकर इस संबंध में वार्ता की जाएगी। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि 1967 में रवाई क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जबकि जौनपुर क्षेत्र के लोग भी पिछले 70 वर्षों से क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ला ने कहा कि रनवाई क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई है। जौनपुर प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कवि ने कहा कि रनवाई जौनपुर को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग वर्षों पुरानी है और इसी के तहत जौनसार बाबर को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जबकि जौनपुर की बोली, भाषा और सभ्यता एक जैसी है और यहां के लोगों को भी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। वहीं जिला पंचायत सदस्य जोत सिंह रावत ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए आगे आना होगा। पुरानी मांग है, लगभग 1952 से हमारे पूर्वज भी और हमारे बड़े बुजुर्ग इसकी मांग करते आ रहे हैं
और हम भी, हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमसे पूर्व की जो पीढ़ी है वो भी जनजाति की मांग करते आ रही है। हमारी जो हमसे लगा हुआ क्षेत्र जौनसार बावर का है, उनको सन 1967 में उनको जनजाति का लाभ मिल गया था और उनके साथ साथ हम भी इसी मांग को करते आ रहे थे, लेकिन वो मांग हमारी उसमें पूरी नहीं हुई। तो उसी को लेकर आज हम एक बृहद बैठक बुलाई है जौनपुर के निवासियों की। आज मसूरी में टाउन हॉल में बैठक आउट की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारी नगर पालिका की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती मीरा सकलानी की। हमको 2003 में आदरणीय विजय बहुगुणा जी और एनडी तिवारी हमारे मुख्यमंत्री थे, डामठा में इसकी घोषणा की गई थी, जो हमको उस टाइम ओबीसी दिया गया था। और आज हमारी फिर ये मांग, हमने 1952 से मांग हमारी चलती आ रही कि हमको, क्योंकि हमारा नाता रिश्ता है, क्योंकि इधर हमारा जौनपुर है, रवाई जौनपुर, और सामने हमारा जौनसार है। तो यहाँ पर मसूरी में जौनपुर और रवाई की जो 4 पट्टियां हैं उन लोगों की बैठक हुई थी, बैठक हो रही है, जिसमें कि आज बरसात के कारण जो है बहुत सारे लोग, हमारे 100-150 लोग नहीं आ पाए। ये सबसे बड़ा कारण जो है आज बैठक का, कि रवाई के बड़कोट के लोगों ने, 3-4 लोगों ने जो है अपना प्रस्ताव बना, अपनी चिट्ठी लिखी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमको जो है जनजाति घोषित किया जाए। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मानसून कावड़ यात्रा और त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी एसडीएम और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट और स्वच्छता संबंधी लापरवाही पर तत्काल कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का उद्देश्य आम जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। बाजारों में औचक निरीक्षण तेज कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कावड़ के दौरान भी और उसके बाद में भी फूड एडल्ट्रेशन के जो इश्यूज हैं या खाद्य पदार्थों की मिलावट, स्वच्छता से संबंधित जो चीज़ों का ध्यान रखा जाना है, तो संबंध में मेरे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए और इसको लेके एसडीएम्स के स्तर से भी मैंने ये निर्देशित किया है कि यदि कहीं पे इस तरीके का कोई भी प्रकरण पाया जाता है तो तत्काल उसमें आवश्यक कार्रवाई करें और खाद्य सुरक्षा अधिकारी तो इस संबंध में लगातार कार्य करें। नगरपालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही कई सभासदों ने पर्यटन प्रभार के मुद्दे पर विरोध जताते हुए अपनी सीटों पर बैठने के बजाय सदन के फर्श पर बैठकर प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे सभासदों ने पर्यटन प्रभार वापस लिए जाने और मामले पर स्पष्ट निर्णय की मांग की। हंगामे के चलते कुछ समय के लिए बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रभावित रही। बाद में पर्यटन प्रभारी अधिकारी ने सदन में कहा कि वो अप्रैल माह में अपने पद से इस्तीफा देंगे। उनके इस आश्वासन के बाद विरोध समाप्त हुआ और सभी सभासद अपने अपने स्थान पर लौट आए, जिसके बाद बैठक की कार्यवाही पुनः शुरू कर दी गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विरोध कर रहे सभासदों ने कहा कि उनका आरोप था कि उन पर धन संबंधी निराधार आरोप लगाए गए हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंची है। सभासदों का कहना है कि इसके विरोध में उन्हें सदन के भीतर फर्श पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करना पड़ा। तो नगरपालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही कई सभासदों ने पर्यटन प्रभार के मुद्दे पर विरोध जताते हुए अपनी सीटों पर बैठने के बजाय सदन के फर्श पर बैठकर प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे सभासदों ने पर्यटन प्रभार वापस लिए जाने और मामले पर स्पष्ट निर्णय की मांग की। हंगामे के चलते कुछ समय के लिए बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रभावित रही। बाद में पर्यटन प्रभारी अधिकारी ने सदन में कहा कि वो अप्रैल माह में अपने पद से इस्तीफा देंगे। इसके साथ आश्वासन के बाद विरोध समाप्त हुआ और सभी सभासद अपने अपने स्थान पर लौट आए, जिसके बाद बैठक की कार्यवाही पुनः शुरू कर दी गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में विरोध करते हुए सभासदों ने कहा कि छोटे से मसूरी शहर में उनकी छवि को लगातार धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप था कि उन पर धन संबंधी निराधार आरोप लगाए गए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंची है। सभासदों का कहना है कि इसी के विरोध में उन्हें सदन के भीतर फर्श पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करना पड़ा। तो मसूरी नगर पालिका बोर्ड बैठक का आज आयोजन किया गया था, जिसमें बैठक काफी हंगामेदार देखने को मिली। पर्यटन प्रभार के मुद्दे पर सभासदों ने विरोध किया और सदन में फर्श पर बैठकर अपना विरोध जताते हुए सभासद नजर आए।
अध्यक्ष जी ने बोला है कि मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि जिस तरीके के अनर्गल आरोप समिति के ऊपर या हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं और ऐसे आरोपों का जवाब देना और उसका एक उचित निर्धारण होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे समिति के अध्यक्ष जी ने जैसा भी फैसला लिया हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि हम उन्हें 1.5 साल से देख रहे हैं। वो एक ईमानदार, सविनय और बहुत ही स्पष्टवादी आदमी है। और अगर उन्होंने जो भी फैसला लिया, संपूर्ण बोर्ड, केवल इसी बोर्ड में नहीं, अगर हमारे पर्यटन अध्यक्ष जी के जो आश्वासन दिया गया वो आश्वासन पूरा नहीं होता है तो हम हमेशा ही इस पक्ष में विरोध के लिए, धरने के लिए कभी भी खड़े हैं। गेट में आरोप लगे थे कि मतलब पालिका इसमें घपला कर रही है। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मतलब हमारे नगर पालिका पे आरोप लगे और हमारे जितने भी वार्ड मेंबर है उन पे कुछ भी आरोप लगे। हमें ये आश्वासन है कि इस्तीफा दिया जाए और हमें जी जो पर्यटन विभाग के एसपी देहात रुड़की और गढ़वाल मंडल के मंडलीय कमांडेंट ने धनौरी में फीता काटकर श्री शिव विशाल भंडारे का उद्घाटन किया। इस आयोजन से क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। इस अवसर पर एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने कहा कि धनौरी क्षेत्र के वासियों द्वारा की गई ये पहल बेहद सराहनीय और प्रेरणादायक है। श्रावण मास में दूर दराज से आने वाले शिव भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्थानीय लोगों ने मिलकर उत्तम प्रबंध किए हैं। तो एसपी देहात रुड़की और गढ़वाल मंडल के मंडलीय कमांडेंट ने धनौरी में फीता काटकर श्री शिव विशाल भंडारे का उद्घाटन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धनौरी की ये तस्वीरें, जहां पर इस भंडारे का उद्घाटन आज किया गया। इस आयोजन से क्षेत्र में शिव भक्तिमय माहौल बना रहा। इस अवसर पर एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने कहा कि धनौरी क्षेत्र के वासियों द्वारा की गई ये पहल बेहद सराहनीय और प्रेरणादायक है। श्रावण मास में दूर दराज से आने वाले शिव भक्तों को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए स्थानीय लोगों ने मिलकर उत्तम प्रबंध किए हैं। तो धनौरी में श्री शिव विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। एसपी देहात और मंडलीय कमांडेंट ने इसका उद्घाटन किया। शिव भक्तों की सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं। एसपी देहात रुड़की और गढ़वाल मंडल के मंडलीय कमांडेंट ने धनौरी में फीता काटकर श्री शिव विशाल भंडारे का आज उद्घाटन किया। एक हफ्ते से लगातार चल रहा है। आज आप धनौरी की जो आमजन हैं, रवि और उनकी टीम ने एक अच्छी पहल की है। ये इनका 5वां कांवड़ शिविर बता रहे हैं और नहाने की व्यवस्था, सेवा और मेडिकल कैंप, खाना, रहना, सबकी व्यवस्था कर रखी है। वास्तव में ये पुण्य का काम है और अच्छी बात तो मुझे लगी वो ये लगी कि इन्होंने इसको कोई रूप नहीं। गदरपुर पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा फायरिंग करने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि 26 जुलाई की शाम सरदार नगर अंडरपास के पास आरोपियों ने पुरानी रंजिश में वादी सहजपाल और उनके साथियों पर फायरिंग की थी, जिसमें गुरशरण के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आज गुलर भोज के पास से नामजद सौरभ कुमार, आकाशदीप सिंह, प्रशांत सिंह और राजवीर सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कब्जे से देशी पिस्टल, एक तमंचा, जिंदा कारतूस, डंडा और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो बरामद उनके कब्जे से की गई है। पुलिस आरोपियों पर बीएनएस की संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में अपराध मुक्त उत्तराखंड की दिशा में उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। इसी क्रम में हम लोग जो फायरिंग की घटनाएं हो रही है उसको लेकर जनपद भर में लगातार हमारे द्वारा जो अपराधी है उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। जो तमंचे मतलब बेचने का धंधा करता है उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूर्व में भी हमारे द्वारा एक अभियान चलाया है। उत्तराखंड में अगले 1 सप्ताह तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक सीएस सोमन ने बताया कि अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम
दर्जे की बारिश हो सकती है। 6 तारीख तक अगले 4 दिन और उसके बाद 9 तारीख तक भी लगभग सभी जनपदों में बारिश का पूर्वानुमान है। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे के लिए बागेश्वर और देहरादून जनपद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ वर्षा की तीव्र से अति तीव्र होने की संभावना है। इसके अलावा 4 तारीख से 7 तारीख तक कई जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने और वर्षा के तेज दौर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भी बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। तो उत्तराखंड में अगले 1 सप्ताह तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश के साथ कुछ जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक CS तोमर ने बताया कि अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 6 तारीख तक अगले 4 दिन और उसके बाद 9 तारीख तक भी लगभग सभी जनपदों में बारिश का पूर्वानुमान है। अगले आने वाले सप्ताह में अगर हम देखें तो हम हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है अधिकांश स्थानों पे अभी 6 तारीख तक के लिए अगले 4 दिन के लिए और उसके बाद अगले 3 दिन जो है हमारे जो 9 तारीख तक रहेगा उसमें अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश प्रदेश में जो है लगभग सभी जनपदों में देखने को मिल सकता है। जो अभी वार्निंग जैसे आपने बताया, वार्निंग जो हमने ऑरेंज अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए दिया, अभी सिर्फ 2 अभी जनपद में दिया है, बागेश्वर और देहरादून जनपद है उसमें, जहाँ पे कि भारी बारिश के अलावा जो वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने के चांसेस बने हुए हैं और बाकी भारी बारिश के चांसेस और येलो अलर्ट के साथ है वो बाकी जनपद के बाकी सभी प्रयुक्त जनपदों में एक्सेप्ट अल्मोड़ा और पौड़ी में है, जबकि कैसे बिजली गिरने के चांसेस बने उधम सिंह नगर, हरिद्वार जैसे जनपद में है। पहाड़ों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं प्रदेश भर में कई मोटर मार्ग पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डर और मलबे के चलते बंद पड़े। बात करें चमोली जनपद की तो देर रात से लगातार हो रही बारिश का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। भारी बारिश के चलते कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोगों को अपने दैनिक कार्यों के लिए भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकासखंड के कर्णप्रयाग कपीरी नैनीसैण मोटर मार्ग पर अचानक पहाड़ी से चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। इससे मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। स्थानीय निवासी तेजविंदर रावत ने बताया कि सड़क बंद होने की सूचना प्रशासन को दे दी गई है। प्रशासन की ओर से जल्द मलबा हटाकर मार्ग को यातायात के लिए सुचारू करने का आश्वासन दिया गया है। सड़क बंद होने से क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चमोली में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। भारी बारिश के चलते कई संपर्क मार्ग फिलहाल बंद हो गए हैं, जिससे आवागमन बंद हो गया है। कर्णप्रयाग कपेरी नैनीसैण मार्ग पर मलबा गिरने से मार्ग बंद पड़ा है। दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। प्रशासन ने जल्द मार्ग खोलने का भरोसा दिया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर।